हाय, दिस इज़ गिरिराज प्रसाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023-24 का है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह का क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया हुआ है और आगे भी आने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन को। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए इसी तरह की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाते रहें। चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। केस बेस्ड क्वेश्चन है ये, है ना। इन एन ऑफिस 3 एम्प्लॉयज जयंत, सोनिया एंड ओलिवर प्रोसेस इनकमिंग कॉपीज ऑफ ए सर्टेन फॉर्म। एक कोई फॉर्म है, उसकी कॉपी प्रोसेस कर रहे हैं ये तीनों। जयंत process 50% of the forms, Sonia processes 20% and Oliver the remaining 30% of the form। तो जयंत कितना प्रोसेस करता है 50%, सोनिया कितना करती है 20% और ओलिवर कितना करता है 30%। जयंत हैज़ एन एरर। अब आगे जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है वो हमको एरर की दे रखी है। जयंत की एरर, सोनिया के द्वारा जितनी एरर होती है वो, और ओलिवर की, तीनों की दे रखी है। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चन का आंसर देना है। तो सबसे पहले हम ये जो इवेंट है इनको कुछ उनका नामकरण वगैरह कर देते हैं, ताकि थोड़ा सा क्या लगे, अच्छा लगे। चलो सबसे पहले मैं बोल देता हूँ E1, एक इवेंट E1 मान लेता हूँ मैं, एक इवेंट E2 मान लेते हैं और एक इवेंट E मान लेते हैं। यहाँ पे हम A भी मान सकते हैं इसको। अच्छा, E3 और है इसमें, और फिर यहाँ पे A माने या फिर एक इवेंट E मान ले। मैंने E मान ली है क्योंकि क्वेश्चन में आगे E का जिक्र किया हुआ है, ठीक है, इस वजह से। बाकी यहाँ पे हम इसको A भी मान सकते हैं, A का मतलब जो गिवन है उसकी, उससे रिलेटेड, ठीक है। तो 3 बंदे हैं भाई यहाँ पे। तो E1 को बोल देता हूँ मैं जयंत प्रोसेस, जयंत प्रोसेस द फॉर्म, ठीक है। E2 मान लेता हूँ सोनिया, कि भाई सोनिया फॉर्म को प्रोसेस करती है, और E3 मान लेते हैं हम ओलिवर प्रोसेस द फॉर्म। ई मान लेते हैं हम, ई के बारे में आगे देखो, एरर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एरर की, है ना। तो लिख देते हैं एरर। ई का मतलब एरर इज कमिटेड। अच्छा, अब जो वैल्यू गिवन है वो लिख देते हैं हम। यहाँ पे देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, और यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3। ये सारी चीज़ें हमको दे रखी है। अच्छा, E1 मतलब जयंत ने फॉर्म प्रोसेस किया है। तो जयंत कितने परसेंट काम कर रहा है, कितने परसेंट फॉर्म प्रोसेस कर रहा है? 50, सोनिया 20 और ये 30। तो ये तीनों प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई। 50/100, फिर क्या था, 30 था, हाँ, फिर नहीं, फिर सोनिया का 20 था, 20 30, 20/100 और 30/100, ठीक है भाई। अच्छा, ये A/E1 का मतलब, अच्छा A/E1 नहीं आएगा यहाँ पे, सब जगह क्या आएगा, E/E1, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास E/E1, E/E2 और E/E3। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। E1 का मतलब जयंत ने फॉर्म प्रोसेस किया है, और E का मतलब प्रोबेबिलिटी लिखनी है हमको एरर की। तो जयंत के द्वारा एरर कितनी होती है वो हमको गिवन है, ठीक है। कितनी है? 0.06, 0.04 और 0.03। चलो, तो यहाँ पे है 0.06, 0.06 यानी कि 6/100, ठीक है। अपॉन में लिख देते हैं, कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। फिर 4/100 और 3/100। यहाँ पे आया हमारा 4/100 और यहाँ पे आया 3/100,
ठीक है भाई, चलो। तो ये हमारे पास 3 केस बन चुके हैं। ठीक है, ये 3 केस हमारे पास बन चुके हैं। फर्स्ट वाले में प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है? फर्स्ट वाले में पूछी है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सोनिया प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड एन एरर। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सोनिया फॉर्म को प्रोसेस करती है और फिर एरर आया है, उसकी प्रोबेबिलिटी। कैसे निकालेंगे भाई, ध्यान से सुनो। सोनिया प्रोसेस द फॉर्म, एंड आ रहा है बीच में, क्या आ रहा है बीच में? एंड। एंड का मतलब क्या होता है कि इंटरसेक्शन की बात कर रहा है। तो सोनिया ने फॉर्म प्रोसेस किया है और एरर कमिट की है, तो इसका मतलब ये किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है? ये पूछ रहा है हमसे, फर्स्ट वाले केस में प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है सोनिया ने फॉर्म प्रोसेस किया है, यानी कि E2 इंटरसेक्शन और एरर आई है, E2 इंटरसेक्शन E। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा हमारा? PE2 मल्टीप्लाई PE2 E/E2। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है ये तो हमको पता होना चाहिए, 13.2 से है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितनी है? 20/100, 20/100 मल्टीप्लाई E/E2 कितनी है अपनी? 4/100। एक जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आया हमारा 8/1000। 8/1000 का मतलब 0.008। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो चुका है। ठीक है, जिसमें पूछा था कि सोनिया ने फॉर्म प्रोसेस किया है और एंड कमिटेड एन एरर, और एरर आई है। उन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी पूछी थी। आगे पूछ रहा है फाइंड द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर इन प्रोसेसिंग द फॉर्म। टोटल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई? टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पूछ रहा है वो एरर की। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या होगा भाई? पहले जयंत के द्वारा जो एरर आ रही है वो ये होगी, प्लस जैसे सोनिया की हमने अभी निकाली वही वाली होगी, PE2 इंटू E/E2। और ये टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, E3 इंटू E/E3। ठीक है, बस इसको सोल्व कर लेंगे। E1 कितना है? 50/100 इंटू 6/100, तो कितना आ जाएगा भाई? सीधा कर दूँ क्या? चलो लिख देता हूँ पहले। 50/100 इंटू 6/100 प्लस 20/100 4/100 प्लस PE3 30/100 3/100। ठीक है, चलो। तो ये यहाँ देखो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ भी एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आया 30/1000 प्लस 8/1000। ज़्यादा कैंसिल मत करना, कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी वरना, है ना। ये हो गया 9/1000। नीचे सेम होना चाहिए, है ना। तो अब देखो आसानी से कर सकते हैं, 9 और 8 हो गया 17 और ये हो गया 47/1000। ठीक है, चाहो तो इसको पॉइंट में लिख सकते हैं 0.047। ख़त्म। ठीक है भाई, तो ये सेकंड का अपना आंसर आ चुका है। थर्ड की बात करते हैं, तो थर्ड में क्या पूछा है देखते हैं। थर्ड में पूछा है हमसे द मैनेजर ऑफ द कंपनी वॉन्ट्स टू डू क्वालिटी चेक करना चाह रहा है। ड्यूरिंग इंस्पेक्शन ही सेलेक्ट ए फॉर्म एट रैंडम फ्रॉम द डेज आउटपुट ऑफ प्रोसेस फॉर्म। एक रैंडमली सेलेक्ट करता है। इफ़ द फॉर्म सेलेक्टेड एट रैंडम हैज़ एन एरर। देखो अब क्या बोल रहा है कि एरर आई हुई है, एरर है फॉर्म में, और फिर ये बताओ कि ये जो एरर है वो जयंत से नहीं आई है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे कि फॉर्म में एरर आई है और वो जयंत से आई है। तो जयंत से आने वाली एरर निकाल लेंगे और फिर 1 में से माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगी कि ऐसी एरर जो जयंत से नहीं आई है। चलो, तो इसमें क्या लगेगा भाई? हमारा बेज थ्योरम लगेगी।
एरर आ चुकी है ये बोला है उसने, और जयंत से नहीं आई है उसकी पूछ रहा है, लेकिन हम पहले जयंत से निकाल लेते हैं, जो कि है जयंत हमने मान रखा है E1। तो यहाँ जो फॉर्मूला लगा, फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। फॉर्मूला क्या लगेगा भाई, P, जयंत E1 वाला ही है, हाँ बिल्कुल सही है, PE1 इंटू A/E1 अपॉन PE1 इंटू A/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2 प्लस, यानी कि ये आ जाएगा पूरा नीचे, ये पूरा नीचे आ जाएगा। इसको मैं शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो PE लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, ऊपर ये आ जाएगा, ऊपर कितना आएगा भाई, 50/100 इंटू 6/100, 50/100 इंटू 6/100 अपॉन में ये PE हमने निकाल रखा है पहले ही 47/1000, है ना। एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, ये 1000 कैंसिल हो गया, अपना आंसर आया 5×6 = 30 अपॉन 47, 30 अपॉन 47। ये कौन सी एरर है, ये वो एरर है जो कि जयंत से आई है, मतलब एरर आ चुकी है वो जयंत से आई है, ठीक है। अच्छा, हमको निकालनी थी ऐसी एरर जो जयंत से नहीं आई है, E1 का डैश अपॉन ई, यानी कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ई, जो कि हो जाएगी अपनी 1 माइनस 30 अपॉन 47, जो कि हो जाएगी हमारी 17 अपॉन 47। ठीक है भाई, चलो ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा आंसर थर्ड का। आगे देखते हैं हमसे पूछा है ई बी द इवेंट ऑफ कमिटिंग एरर, वो हमने पहले ही मान लिया है, E1 E2 E3 जयंत सोनिया ओलिवर हमने मान लिया है पहले ही, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ I = 1 से 3 PE1/E, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, और वाला क्वेश्चन है ये, है ना। कौन सा क्वेश्चन है ये, और वाला, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है हमसे, समेशन I = 1 से 3 PEI/E। अब ध्यान से देखो, एक बार मैं I की जगह 1 लिखता हूँ तो ये आया E1/E, प्लस I की जगह 2 लिखता हूँ तो ये आया E2/E, प्लस I की जगह मैं 3 लिखता हूँ तो ये आया E3/E, है ना। अब ध्यान से देखो, E1/E जैसे हमने निकाल लिया है कितना, 30/47, ऐसे ही E2/E भी निकाल सकते हैं, E3/E भी निकाल सकते हैं, तो और उनको निकाल के हम ऐड कर सकते हैं। या फिर इसका सिंपल सा तरीका है, क्या है कि जो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी होती है उनका सम होता है 1, सीधा का सीधा आंसर आ जाएगा 1। पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1। पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी यानी कि जो हम बेस थ्योरम से निकालते हैं अलग अलग आउटकम के लिए, वो होती है पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, उनका सम कितना होता है, 1। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 जो सम होता है वो यहाँ पे हो सकता है, E1 E2 E3 तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। यहाँ पे जो तीनों का ऐड है वो 1 होना ज़रूरी नहीं है, और जो बेस थ्योरम से 3 निकलेगी, E1/E E2/E और E3/E, इन तीनों का भी ऐड 1 होना ज़रूरी है, ठीक है। तो उसी का यूज़ किया है हमने और हमारा आंसर आ चुका है। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपका जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।